हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्यू सर्च में। और मैं हूं मोहित कुमार। हम अपनी जो ज्योग्राफी की सीरीज थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो हमने अभी तक लोग गैलेक्सीज ब्रह्मांड के बारे में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, और सोलर सिस्टम हमने पढ़ा, सन हमने पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे मरकरी, विनस, अर्थ, ठीक है, और जुपिटर, सैटर्न सभी को हम क्रम वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, और उनकी प्रॉपर वीडियो में हम सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। करते हैं, हम आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी जो सीरीज चल रही थी ज्योग्राफी की, उसी में हम जो हमने सौर मंडल अब तक सोलर सिस्टम और सन के बारे में हमने जाना, उसके बाद में हम चलते हैं बुध के बारे में। बुध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बुध के बारे में पढ़ते हैं। बुध को हम क्या बोलते हैं? मरकरी भी बुध को ही बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों, ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम था, जो हमारा सौर मंडल था, उसमें सूर्य के सबसे पास रहने वाला ग्रह हमारा कौन सा है? बुध है। ठीक है, और एक बात ये भी है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और जब से हमारा जो प्लेटो था जिसे हम यम के नाम से बोलते थे, ठीक है, और जब से उसका ग्रह का दर्जा समाप्त किया है, उसके बाद सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध ही है। ठीक है, ये हमारा सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, इसकी जो सूर्य से दूरी है, सूर्य से जो बुध की दूरी है, हम इसके सारे पॉइंट बहुत ही प्यार के साथ डिस्कस करेंगे। आप अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और सीरीज हम शुरू करेंगे। ठीक है, और ये पूरी कंप्लीट सीरीज को देखने के लिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो स्वतः मिल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जो सूर्य से दूरी है, सूर्य से बुध की दूरी, ठीक है, बुध की दूरी, सूर्य से बुध की दूरी है बच्चों 57.8 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से बुध की दूरी कितनी पड़ती है? जो हमारा सौर मंडल है, सूर्य से सबसे पहले हमारा कौन सा ग्रह आता है? बुध ही आता है। ठीक है, तो सूर्य से बुध की जो दूरी है वो कितनी है? 57.8 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे क्या है? सूर्य से बुध की दूरी है 57.8 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी परिक्रमा देख लेते हैं। बुध की परिक्रमण गति, बुध की परिक्रमण गति हमारी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की ये रफ्तार से चलता है। कितना? 48 किलोमीटर। ठीक है, वैसे जो एक्यूरेट इसकी जो चाल है वो 48.7 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हम कितनी पढ़ते हैं? 48 ही पढ़ लेते हैं। 48 से भी हमारा एक्यूरेट अधिकतम 48 ही मिलता है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे 48.7 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बुध की जो परिक्रमण गति है, इस चाल से क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इस चाल से 88 दिनों में, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा देता है। 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा देता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि बुध जो सबसे अपनी चाल के कारण, क्योंकि ये बुध सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगा देता है, इस कारण से इसको मतलब तीव्र कक्षा गति वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले पूरे सौर मंडल में सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा बुध ही करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह सौर मंडल का सबसे तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है। ठीक है, ये बात लिख सकते हैं आप या नहीं भी लिख सकते। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सायकाल, ये बात भी लिखने की नहीं है, आप ऐसी नोट कर सकते हैं। सायकाल और उषाकालीन तारे के रूप में ये तीन
बार दिखाई देता है, ठीक है नहीं, यानी कि जो इसके जो ये मतलब तारों के रूप में जो पृथ्वी पर दिखाई देता है वो 3 बार दिखाई देता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे पहले ये बुध कहां से दिखाई देने लगता है, आपका पृथ्वी पर से दिखाई देने लगता है। सायकालीन लिख लो, सायकालीन, सायकालीन और उषाकालीन। ठीक है नहीं, सायकालीन और उषाकालीन स्थिति में तारे के रूप में 3 बार दिखाई देता है, ठीक है नहीं, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, 90 दिनों के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि मरकरी का एक दिन और पृथ्वी के 90 दिन बराबर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके और पॉइंट हम इसी प्रकार से सभी तथ्यों को डिस्कस करते चलेंगे। जो बुध की त्रिज्या है, ठीक है, इसकी त्रिज्या, ठीक है, इसकी त्रिज्या और द्रव्यमान देख लेते हैं। ठीक है, बुध की जो त्रिज्या है हमारी, ठीक, 2440 किलोमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है 2440 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान है 3.3 गुणा 10 की पावर, ठीक है, 13 किलोग्राम है। 3.3 गुणा 10 की पावर 13 किलोग्राम है। ठीक, जो हमारा बुध है, देखो अगर जो हम सौर मंडल की बात करें, जैसे सन है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा पड़ता है, बुध ही पड़ता है। तो बुध ग्रह की जो त्रिज्या है वो 2440 किलोमीटर है। इसका जो द्रव्यमान है वो 3.3 गुणा 10 की पावर 3.3 गुणा 10 की पावर 13 किलोग्राम है। ठीक है, केजी है। आगे चलते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड जितने तथ्य होंगे हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे इसका जो घनत्व है, ठीक, इसका घनत्व, ठीक है, इसका जो घनत्व है, ठीक है, 5420 किलोमीटर क्यूब है। इसका घनत्व 5420 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 गुना है, 1/18 गुना है। ठीक है नहीं, 1/18 गुना है इसका हमारा द्रव्यमान। यानी कि जितना द्रव्यमान टोटल पृथ्वी का है, उसको अगर जो 18 टुकड़े कर दिए जाए, तो उसके उस 18 में से एक टुकड़े के बराबर इसका द्रव्यमान है। ठीक है, 1/18 गुना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो आंतरिक भाग है, ठीक है, बुध का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग है, ठीक है, बुध ग्रह का जो आंतरिक भाग है वो हमारा कैसा है, क्रेटर है और मैदानी भाग है। ठीक है, पर्वत है इस पर, पर्वत, क्रेटर और मैदान, मैदानी भाग इस पर हमारा दिखाई देता है। ठीक है, और इसका जो ये जो आंतरिक भाग और ये वाला होता है, इसका सतही भाग है, सतही भाग। इसकी सतह पर पर्वत होते हैं, क्रेटर होता है और मैदान होता है, जैसे लगभग पृथ्वी पर भी ये चीजें पाई जाती हैं। इसके आंतरिक भाग में हमारी क्रोड होती है, क्रोड। ठीक है, इसकी जो आंतरिक है, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है हमारी, जैसे
क्रोड है, उसी प्रकार से यहाँ भी हमारी निकिल और फेरस की अधिकता होती है। जो क्रोड है, क्रोड में हमारा क्या पाया जाता है, निकिल और फेरस पाया जाता है। ठीक है, अब इस पर ये तो थी इसकी जो क्रोड थी वो कैसी थी, जिसका आंतरिक भाग है वो धात्विक क्रोड है। धात्विक क्रोड, धात्विक क्रोड का मतलब है उसके आंतरिक परत में हमारे निकिल और फेरस ये धातु बहुत अधिकता में पाए जाते हैं, तो उसकी जो क्रोड है वो कैसी है, धात्विक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, अब इस पर जो नासा द्वारा 2004 में एक मैसेंजर नामक उपग्रह भेजा गया था। ठीक है, नासा द्वारा कौन से सन में, 2004 में एक उपग्रह भेजा गया था। उपग्रह जिसको हम क्या बोल देते थे, मैसेंजर। मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर था। और जैसे ही इसको छोड़ा गया मैसेंजर को, तो जब इसको छोड़ा तो ये सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। बुध पर जब गया तो ये उस पर टकराकर क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। ठीक है, ये जो वहां पर उसके बाद में ये जो उपग्रह था हमारा, ये हमने मतलब फिर एक उपग्रह और छोड़ा। ठीक, जब हमने मैसेंजर को छोड़ा तो ये 2004 में नासा के द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन ये 30 अप्रैल ठीक है 2015 को ये बुध की सतह से टकरा गया। किससे, बुध की सतह से टकराया। बुध की सतह से टकरा गया और नष्ट हो गया। ठीक है, किस डेट को, 30 अप्रैल 2015 को ये क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और इस पर जो वायुमंडल का क्या है, इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता बच्चों। ठीक है, इस पर वायुमंडल का अभाव है, जिसकी वजह से क्या जीवन संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ रातें ठंडी होती है और दिन क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, गर्म इसलिए होता है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, बुध का जो तापमान है वो कितना होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो सतही है, सूर्य की ओर सतही ताप 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है नहीं, और इसका जो बैक जो पिछला भाग होता है, ठीक है, वो इसका होता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लेंगे, इसका जो पिछला भाग होता है सूर्य के अब जो अपोजिट होता है, ठीक, सूर्य से पिछला भाग, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 173 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल टेम्परेचर कितना हो जाता है इसका, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। जो दिन में इसका टेम्परेचर यानी कि जो सूर्य की तरफ जो सतह रहती है डे में कितना होता है, 427 डिग्री सेंटीग्रेड। और रात में जिधर सूर्य की छाया होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 173 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर दिन गर्म और रातें ठंडी पाई जाती है। ठीक है, ये जो इतना तथ्य थे ये बुध के बारे में थे। आशा करता हूं कि सारे तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जो मोस्ट पॉइंट हमारे आने वाले